एपिसोड स्टार्ट होते देखते हेवॉन उसे नर्स ऑफिस ले आया था और उसके पैर में दवा लगा रहा था, लेकिन वहाँ पर सन्नाटा छाया था। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तभी सियोम सोचने लगती है, उस वक्त तो मैं बिल्कुल चौंक गई थी। वही वक्त देखते जब हेवॉन उसे लेकर आ रहा था। सियोम कह रही थी, हेवॉन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नीचे उतार दो। लेकिन हेवॉन शांत आवाज में उससे कहता है, एकदम शांत रहो। और सियोम सोच रही थी, मुझे नहीं पता था कि हेवॉन इस तरह का चेहरा भी बनाता है। क्या वो इसीलिए इतना ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मैं उसे नजरअंदाज कर रही थी। तभी हेवॉन कहता है, सियोम तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा ना, तो अब तक तुम खुद पर क्यों काबू करी हुई थी? तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊं और तुम पर निर्भर हो सकता हूँ। सियोम कहती है, क्या तुम गुस्सा हो? हेवॉन कहता है, आखिर मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सियोम शर्माने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें फिक्रमंद कर दिया था। वो सोचने लगती है, अचानक से मुझे क्या हो गया, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? फिर वो खड़े होकर कहती है कि मेरी ट्रीटमेंट करने के लिए शुक्रिया हेवॉन, मैं जाकर क्लासरूम में आराम कर लेती हूँ। तभी हेवॉन उसके पीछे आ जाता और कहता है, सियोम आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? सियोम सोचने लगती है, इसने तो सीधा मुझसे मुद्दे की बात कर ली, इसीलिए मुझे भी यही करना होगा, उसका सामना करना होगा, क्योंकि किसी को नजरअंदाज करना मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। फिर वो हेवॉन से कहती है, वो दरअसल जो उस वक्त स्टोरेज रूम में हुआ था, जो हमने किया था, वो मेरी सोच से ज्यादा शर्मनाक था। और ये जाहिर सी बात है कि वो एक रेस्क्यू अटेम्प्ट था, लेकिन उस वजह से मैं तुम्हारे चेहरे को देख नहीं पा रही हूँ। हेवॉन कहता है, क्या कहा? बस वो एक रेस्क्यू अटेम्प्ट था। फिर वो शर्माते हुए कहता है, अगर मेरी बात करे तो वो मेरा फर्स्ट किस था सियोम। उसे ऐसे देखकर तो सियोम के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और वो सोचने लगती है, मैं इतने प्यारे लड़के को रुला रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं एक कचरे का टुकड़ा हूँ। अगर ये उसकी फर्स्ट किस थी तो इस जिंदगी में ये भी मेरी फर्स्ट किस थी। तभी हेवॉन मुस्कुराने लगता और कहता है, सियोम क्या मुझे किस कर कर तुम्हें बुरा लगा? क्या यही वजह है जिस वजह से तुम सुबह से मुझे नजरअंदाज कर रही हो? सियोम कहती है, क्या? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हेवॉन कहता है, अगर तुम्हें ये बुरा नहीं लगा तो फिर आखिर असली कारण क्या है? सियोम सोचने लगती है, सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हेवॉन कहता है, सियोम तो फिर तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है? सियोम सोचने लगती है कि इसको क्या हो गया, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसका फर्स्ट टाइम था? ये किलियन से बहुत ज्यादा अलग है। जो इंसान इस वक्त मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है वो हेवॉन है। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोच रही हूँ तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि मैंने उसे गलत क्यों समझ लिया, कि हमारी जो यादें बनी हैं वो बिल्कुल अलग हैं और मेरे दिमाग में सिर्फ हेवॉन ही आ रहा है, जो सिर्फ हेवॉन है। हम लोग उस बुक के अंदर नहीं है जो कि 100 साल पहले के जमाने की थी। फिर वो हेवॉन से कहती है, ठीक है चलो एक बार और ट्राई करते हैं। वो सोचने लगती है कि ये एक बुरा आइडिया नहीं कि हम लोगों ने पहले फिजिकली कांटेक्ट बनाया। फिर वो हेवॉन को किस कर लेती है, जिससे तो हेवॉन चौंक ही जाता है। फिर अचानक से वो हंसने लगता है। सियोम कहती, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? अगर हमें इसका हल निकालना है तो हमें अच्छे से करना पड़ेगा। हेवॉन कहता है, सियोम अगर ऐसा रहा ना तो हम इसका हल कभी नहीं निकाल पाएंगे। चलो अब अपनी आंखें बंद कर लो। सियोम अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोनों लोग किस करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। स्पोर्ट फेस्टिवल खत्म हो चुका था, सब लोग क्लास में बैठे मस्त पिज्जा पार्टी कर रहे थे। सियोम सोचने लगती है कि हमारी क्लास चैंपियनशिप को जीत गई। हालांकि पैर की चोट के कारण मैं सारे मैचों में नहीं खेल पाई थी। तभी हैना कहती है, क्या हमें ये सारा पिज्जा हेवॉन को नहीं देना चाहिए? मूजिन कहती है, सही कहा हेवॉन, तुम्हें जल्दी से वहाँ से ले गया था। क्या इन लोगों के लिए चैंपियनशिप सियोम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उसने ऐसे बोला था और कहा था कि मैं सियोम को अपने साथ ले जा रहा हूँ। सियोम कहती है कि नहीं, उसने इस तरह से नहीं बोला था। हैना कहती, सच में वो कितना क्रेजी लग रहा था, एकदम वेबटून के मेल लीड की तरह। और उसके बाद उसने सारे होने वाले मैचेस में खेला भी था और उसी की वजह से हमारा क्लास चैंपियनशिप में जीत पाया। सियोम कहती है कि मैं भी ये सुनकर सरप्राइज हो गई थी कि वो सब में जीत गया। हैना कहती है, तो अब वक्त आ गया है सब कुछ उगलने का। मूजिन कहती है, हाँ हाँ बताओ तुम्हारा क्या रिश्ता है हेवॉन के साथ? सियोम शर्माते हुए कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि क्या रिश्ता है? वो सोचने लगती है कि मैंने हेवॉन को किस करा, वो भी रियल किस, और इसकी शुरुआत मैंने करी थी, तो क्या अब हम लोग डेट कर रहे हैं या फिर नहीं? क्योंकि अभी तक हम दोनों में से किसी ने कन्फेस नहीं करा है। मैं सोच रही हूँ कि वो कब इस बात को डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो वैसे मैं ये बात पहले से जानती हूँ, लेकिन हेवॉन काफी हैंडसम है, उसकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है और सबसे बड़ी बात वो मुस्कुराते हुए जब मेरा नाम लेता है तभी हेवॉन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और उसके मुंह की तरफ इशारा करता है। सियोम सोचने लगती है कि वो मेरे लिप्स की तरफ
इशारा क्यों कर रहा है? 1 मिनट, ये मत कहना कि वो किसकी बात कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाहता है कि वो दोबारा ऐसा करना चाहता है? कहीं वो मुझसे बाद में अलग से मिलने के लिए तो नहीं कहेगा? तभी हेवॉन आकर उसे आवाज लगाता है और उसके मुंह को पोंछते हुए कहता है, तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा हुआ था। सियोम सोचने लगती है, अरे यार, सब लोग मेरी ही तरफ देख रहे हैं। क्या किसके बारे में सोचना शर्मनाक नहीं था कि यहाँ का माहौल भी शर्मनाक हो गया। सच में इस लड़के को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास के लोग क्या सोचते हैं। लेकिन उन दोनों को ऐसा देखकर वहाँ पर बैठे चियोन को काफी चिढ़ मच रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को देखते हैं जो हेवॉन और सियोम का फोटो देखकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या हेवॉन ने सच में ऐसा करा? सारे ग्रुप्स के ऊपर ये पिक्चर आग की तरह फैल रही है। क्या वो लोग डेट कर रहे हैं? क्योंकि हेवॉन की एक लड़की के साथ पहले कोई अफवाहें नहीं उड़ी। हे गाबिन, बताओ कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे और हेवॉन के बीच में कुछ चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बस वन साइडेड था तुम्हारी तरफ से? गाबिन कहती है कि अपना मुंह बंद रखो चुड़ैल। तभी वो लड़की कहती है, वैसे गाबिन की उस चमची का नाम क्या था? कि वाइब तो पूरी तरह से बदल गई, मैं तो उसे पहचान तक नहीं पाई। वाओ, क्या किम गाबिन की चमची ने उसे खुद साइड कर दिया। तभी गाबिन उस लड़की के बाल नोचते हुए कहती है, मैंने कहा ना कि अपना मुंह बंद रखो चुड़ैल। गाबिन उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और कहती है, तुम सबकी ऐसी की तैसी, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी गाबिन पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने मास्क पहना हेवॉन खड़ा हुआ था। गाबिन कहती है, हेवॉन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेवॉन कहता है, माफ करना गाइस, क्या मैं गाबिन से अकेले में बात कर सकता हूँ? वो लड़कियां जाते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे गाबिन पूरी तरह से पागल है। गाबिन हेवॉन से कहती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? तभी हेवॉन कहता है कि वो तुम ही थी ना जिसने कि सियोम को चोट पहुंचाई थी, क्योंकि जब तुम बॉल फेंक रही थी तो जानबूझकर उसी जगह पर फेंक रही थी जहां पर सियोम को चोट लगी थी। गाबिन कहती है, बकवास करना बंद करो, आखिर मेरा उसके पैर से क्या लेना देना? हेवॉन कहता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। गाबिन सोचने लगती है, क्या इसने कोई नशा वशा करा है? कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? ऐसा लग रहा है कि मानो ये हेवॉन नहीं बल्कि कोई और इंसान है। वो पीछे हो रही थी लेकिन तभी अचानक से नीचे गिर जाती है और हेवॉन वहाँ रखे डस्टबिन में शीशे की बोतल देखने लगता है। फिर वो उस बोतल को लेकर गाबिन के सामने बैठ जाता है। वो गाबिन के पैर को बहुत जोर से पकड़ता है जिस वजह से गाबिन को दर्द होने लगता है। गाबिन कहती है, ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। हेवॉन कहता है कि जब तुम किसी के पैर को चोट पहुंचाते हो तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ सेम ऐसा होगा तो फिर कितना दर्द होता है। गाबिन बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन हेवॉन उस बोतल को गाबिन के नहीं मारता बल्कि वहीं जमीन पर तोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, सियोम के सामने दोबारा कभी मत आना। मैंने तुमसे कुछ कहा है, मेरे सवाल का जवाब दो। गाबिन हाँ में सर हिलाने लगती है, यानी वो कभी नहीं आएगी। फिर हेवॉन वहाँ से चला जाता और गाबिन कांपते हुए कहती है, ये लड़का पूरी तरह से पागल है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हेवॉन हॉस्पिटल आया था और डॉक्टर उससे कहते हैं, क्या आजकल तुम सही से सो रहे हो? तुम्हें कोई दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं? जितना कोशिश हो सके उतनी अंधेरी वाली जगहों को नजरअंदाज करना। हेवॉन कहता है, आप फिक्र मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक कि कोई मुझे कमरे में बंद नहीं कर देता। तभी डॉक्टर कहते, हेवॉन वैसे क्या आजकल तुम्हें हेलुसिनेशंस दिखाई दे रहे हैं? हेवॉन कहता है, नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम नहीं हो? तभी हेवॉन हंसने लगता और कहता है, माफ कर दीजिएगा डॉक्टर, लेकिन आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जो बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। आप फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि मैं अभी भी उसको समझ नहीं पा रहा। उनके सामने जो रिपोर्ट रखी थी हेवॉन की, उसमें ये भी लिखा था कि हेवॉन को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हेवॉन को देखते हैं जो बाहर आकर सोच रहा था, अब हेलुसिनेशंस देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो इंसान असल में मेरे सामने है। तुम्हारे सामने मैं पूरी तरह से अंधा हो चुका हूँ, चाहे इस जिंदगी में या फिर मेरी पिछली जिंदगी में। फिर नॉवल का एक सीन देखते हैं जहाँ पर हेवॉन यानी कि किलियन किसी पर तलवार से हमला करता है। वो आदमी कहता है, गधे के बच्चे, यकीन के साथ कहता हूँ तुम्हें ड्यूक ने भेजा होगा। तुम्हें कोई अंदाजा भी है उस ड्यूक की वजह से कंट्री को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है? तभी किलियन आकर उसके पेट में एक और बार तलवार घुसेड़ देता है और कहता है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे जानना जरूरी है? और उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा था बल्कि पीछे लाशों के ढेर लगे हुए थे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं हेवॉन एक जगह पर था, उसके सामने 3 आदमी थे। एक आदमी कहता है, शानदार, इस बार भी तुमने सब कुछ बखूबी संभाला। कोई इमेजिन भी नहीं कर
कर सकता है कि एम्पायर का सबसे शानदार असैसिन, जो कि बहुत सारे नॉबल्स को डर से कांपने पर मजबूर कर देता है, वो एक जंगली अनाथ डॉग के अलावा कुछ नहीं है। फिर किलियन उस आदमी को घूरने लगता है और वो आदमी कहता है, जरा अपनी नजरों पर गौर करो। फिर वो किलियन के एक जोर की लात लगाता है और कहता है, अगर तुम एक शिकारी डॉग हो तो तुम्हें उसी डॉग की तरह जमीन के ऊपर लेट जाना चाहिए। किलियन के थप्पड़ लगाने जा रहा था, तभी किलियन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे चेहरे के ऊपर नहीं। तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्यों, क्या तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि अगर आइनेस तुम्हें इस हालत में देख लेगी तो उसे तुम्हारी फिक्र होगी? कितनी दिलचस्प बात है, उस बच्ची आइनेस की परवाह जितनी तुम करते हो उतनी कोई नहीं करता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, जो कि उस बच्ची का फादर हूँ। लेकिन अपने मासूम दिल के साथ वो तुम्हें चोटों में देखकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाएगी। वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वही तुम्हारा असली फंदा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, एम्परर ने एक पर्सनल लेटर भेजा है। एम्परर ने कहा है कि मैं आइनेस की शादी क्राउन प्रिंस से करवा दूं। जब भी आइनेस का जिक्र होता है तुम अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को छुपा नहीं पाते। लेटकर गिड़गिड़ा कर मुझसे भीख मांगने की कोशिश करो। किसे पता आइनेस के पर्सनल गार्ड के तौर पर मैं भी उसके साथ तुम्हें इंपीरियल पैलेस भेज दूं। तब तुम उस लड़की को अपने सामने दूसरे आदमी की बाहों में देखना। मुझे ये नज़ारा इमेजिन कर ही कर काफी मजेदार लगता है। फिर आइनेस का फादर वहाँ पर खड़े हुए दो आदमियों से कहता है कि इसे अच्छे से टेम करना। फिर वो आदमी अपने पास से चाबुक निकालते हैं और उससे किलियन की पीठ पर बहुत मारने लगते हैं। किलियन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने मन में सिर्फ आइनेस का नाम ले रहा था। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, हेवॉन सोच रहा था, एक ऐसी लालसा जो समय बीतने के बाद भी कम नहीं होती, और ये वो हेवनली पनिशमेंट है जो कि मुझे अंत तक सहना पड़ेगी, और बीतते हुए इन पलों में भी मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। फिर वो जा रहा था, तभी उसे अपने सामने सियोम नजर आती है जो कि दो बच्चों के साथ में थी। फिर कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। सियोम हॉस्पिटल आई थी और अपने अंकल से फोन पर बात करते हुए कहती है, आप फिक्र मत करिए, बस थोड़ी सी मोच आई है। शुक्र की बात तो ये है कि मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी है। अंकल कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, तुम ऐसा क्या कर रही थी कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई? उससे पिछली रात तुम स्टोर रूम में फंस गई थी कि तुम्हें रात वहीं पर बितानी पड़ी। मैंने तुम्हें इतने नाजों से पाला है और तुम मुझे जवानी में ही बूढ़ा कर दोगी। सियोम कहती है, माफ कर दीजिएगा अंकल कि मैंने आपको फिक्रमंद करवाया। वहीं पर मूजिन को देखते हैं जो अपने भाई बहनों के साथ थी। उसकी बहन रो रही थी और कह रही थी, ऐसा मत करो, ग्रैंडमा भी यहाँ पर नहीं और तुम भी जा रही हो, मुझे डर लग रहा है। मूजिन कहती है, दाईसुल तुम्हें ये सब कुछ अभी ही करना, मैंने तुमसे कहा ना कि बस थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करो। ये सब सियोम ने सुन लिया था और वो कहती है कि मूजिन, क्या तुम्हें डॉक्टर से मिलने के लिए जाना है? मूजिन कहती है कि सियोम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सियोम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चों को संभाल लूंगी, तुम जा सकती हो। अभी डॉक्टर कहने लगते हैं कि पार्क ग्योमजा के गार्डियन प्लीज अंदर आ जाइए। मूजिन कहती है, सियोम प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे हॉस्पिटल रूम में जाना पड़ेगा। सियोम कहती है, अगर ज्यादा वक्त लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को संभाल लूंगी। फिर वो उन बच्चों से कहती है, ऑल राइट बच्चों, क्या तुम लोग मजे करना चाहते हो? और सियोम सोचने लगती है कि मैं थी वो जिसने कि किलियन को नॉवल के अंदर बड़ा करा था, इसलिए अगर पेरेंटिंग की बात आती है तो मैं इसमें प्रो हूँ। लेकिन अगले ही सीन में उसकी सारी एनर्जी निकल चुकी थी, उसकी हालत खराब हो गई थी और सोचने लगती है, अब मुझे समझ आ रहा है आजकल के यंग पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल देखने के लिए क्यों दे देते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है ट्विंस को बड़ा करना कितना ज्यादा मुश्किल है। ये लोग पेरेंटिंग के बहुत बड़े डिफिकल्ट लेवल पर है, मैं कैसे संभालूं? मूजिन तो सच में बहुत अमेजिंग है, वो इन लोगों को कैसे संभाल लेती है। तभी उसे हेवॉन आवाज लगाता है और वो पीछे मुड़ती है तो हेवॉन उसे हाई करता है। सियोम कहती है कि हेवॉन तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? हेवॉन कहता है, कुछ नहीं, बस चेकअप कराने के लिए आया था, तुम क्या कर रही हो? सियोम कहती है कि मैं भी अपने पैर को दिखाने के लिए आई थी। हेवॉन कहता है, तो डॉक्टर ने क्या कहा, क्या तुम ठीक हो? सियोम कहती है, फिक्र मत करो, अच्छी बात है कि उन लोगों ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ कर कहती है, वैसे हेवॉन क्या तुम्हारे पास वक्त होगा? फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। दाईसुल कहती है, हनी तुम्हारे ऊपर पिंक टाई अच्छी लगेगी। दाईजुन कहता है, नहीं रेड अच्छी लगेगी, मुझे काम पर जाना है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। पता चलता है कि ये लोग इस वक्त घर घर खेल रहे थे। तभी हेवॉन उन लोगों से कहता है कि बच्चों लड़ाई मत करो। दाईसुल कहती है कि बेटा अपने मॉम डैड से ऐसे बात करते हैं, तुम्हें मुझे मॉम कहना चाहिए। हेवॉन कहता है कि हाँ मैं गलत था, मैं समझ गया मॉम। और सियोम सोचने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हेवॉन को इस हालत में देखूंगी। खैर हेवॉन
हिवान की वजह से ही मैं इस वक्त थोड़ी सांस ले पा रही हूँ। सच में ये पेरेंटिंग का काम काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और दाइजुन और दाइसुल अभी भी पिंक और रेड को लेकर लड़ाई कर रहे थे। फिर वो दोनों सियोम से आकर कहने लगते हैं, बताओ रेड अच्छा है या फिर पिंक अच्छा है। सियोम सोचने लगती है, मैं तो गई, चाहे मैं कुछ भी चूज कर लूँ। दोनों लोग रोने लगेंगे। सियोम कहती है, मुझे लगता है तुम जिन रेंजर्स की बात कर रहे हो उनसे ज्यादा मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन वो दोनों सियोम को ऐसे देखने लगते हैं कि इससे बड़ा मजाक उन लोगों ने सुना ही नहीं। वो दोनों सियोम से कहते हैं, लेकिन तुम उसकी तरह बैक फ्लिप नहीं मार सकती। लेकिन सियोम उन दोनों को बड़ी शानदार बैक फ्लिप मार कर दिखाती है और कहती है, बताओ कैसा है, मैं भी उन रेंजर्स की तरह एक सीक्रेट एजेंट हूँ। दोनों की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहते हैं, वाओ आप तो बहुत अमेजिंग हो। तभी हिवान आकर कहते हैं, सियोम के चोट लगी है बच्चों, उसे आराम की जरूरत है, तुम लोग मेरे साथ खेलो। फिर वो सियोम से कहता है, सियोम तुम्हें खुद पर इतना जोर नहीं डालना चाहिए। दाइसुल कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक और फ्लिप देखनी है। हिवान कहता है, बच्चों क्या तुम लोग मेरे साथ कन्वीनियंस स्टोर चलकर आइसक्रीम खाना चाहोगे? और ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हिवान सियोम से कहता है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। और सियोम सोचने लगती है, मैंने उसे इस मामले में घसीट लिया था, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के साथ वो अच्छे से खेल रहा था। सच में कोई इंसान इतना ज्यादा स्वीट कैसे हो सकता है। फिर वो बच्ची हिवान से कहने लगती है, आप तो बहुत हैंडसम है, अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं आखिरकार दोनों लोग थक हार कर सो गए थे। सियोम कहने लगती है, ये लोग सोते हुए एंजल्स की तरह लग रहे हैं। शुक्रिया हिवान तुम्हारा इनके साथ खेलने के लिए, अगर मैं अकेली होती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। हिवान कहता है, कोई बात नहीं, बल्कि तुमने ज्यादा मेहनत करी है सियोम। और सियोम सोचने लगती है कि हिवान के साथ वक्त बिताना काफी कंफर्टेबल है। वो अक्सर दूसरों और खुद के बीच में दीवार बना लेता है, लेकिन फिर भी वो मेरी रिक्वेस्ट के लिए अपना वक्त निकालता है। और जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ तो वो मेरी मदद करने के लिए पहुँच जाता है। और मैं जानती हूँ कि इस तरह का अफेक्शन आसानी से नहीं मिलता है। इस बात से मेरे दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है कि मैंने हमेशा से इस तरह की आम जिंदगी और रोजमर्रा के रोमांस के बारे में सोचा था, चाहे ये इस जिंदगी की बात हो या फिर मेरे पिछले जिंदगी की बात। एक मिनट रुको, अभी तक हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, ये मुझे कब कन्फेस करने वाला है? तभी हिवान कहता है, सियोम दरअसल कुछ है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और सियोम सोचने लगती है, क्या ये मुझे अभी कन्फेस करने वाला है? तभी कबाब में हड्डी वहाँ पर मोजिन सियोम को आवाज लगाते हुए आ जाती है। तभी वो हिवान को देखकर कहती है, क्या हिवान भी यहाँ पर है? खैर सियोम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी ग्रैंड मदर हॉस्पिटलाइज्ड है और आज उनके बहुत सारे टेस्ट होने थे। सियोम कहती है, कोई बात नहीं मोजिन, अगर तुम्हें किसी और चीज में मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनकर मोजिन इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया सियोम। फिर सियोम और हिवान वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तभी मोजिन अपनी बहन को गले लगा लेती है। दाइसुल कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे इतनी तेज गले क्यों लगा रही हो? मोजिन कहती है कि तुम उस लंबे लड़के के बारे में क्या सोचती हो? किसी भी तरह से उसने तुम्हें डराया तो नहीं? और इसी के साथ अभी तक इसके जितने भी चैप्टर आए थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। ये मानवा ऑनगोइंग है, इसका मतलब अब हफ्ते में इसका सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा और जिसको मैं 2 हफ्ते में एक बार एक्सप्लेन करूंगी, यानी कि 2 चैप्टर एक साथ। पहली बात तो अलग अलग चैप्टर्स एक्सप्लेन करने से कॉपीराइट का काफी खतरा बढ़ जाता है और दूसरी बात 2 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन करने से वीडियो भी लॉन्ग बनेगा। और यही मैं सारी ऑनगोइंग मानवा के साथ कर रही हूँ, चाहे वो पहले चैनल पर हो या फिर इस चैनल पर। आई होप आप लोग समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।